अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप एज अ प्रोफेशनल एक्सेल करना चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है और वो है एक ब्रांड बनना। मगर कैसे आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बन सकते हैं? सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए कौन से वो सीक्रेट फॉर्मूला को आपको फॉलो करना चाहिए, आज वही बताने के लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं कनाडा से एक इंटरनेशनल स्पीकर और कोच सुनील तुलसियानी। वो एक सेलिब्रिटी रियल एस्टेट वेल्थ कोच है। वो कनाडा में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब चलाते हैं कि जिसमें 10-10 हज़ार डॉलर्स की फीस देकर के हजारों पार्टिसिपेंट्स उन्हें अटेंड करते हैं। सुनील तुलसियानी आज टोनी रॉबिन्स के साथ, रॉबर्ट कियोसाकी, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ स्टेज शेयर कर चुके हैं और आज हमें मौका मिला है कि वो हमारे साथ इस वीडियो में आकर के शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बन सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज हमारे शो पर आपके सामने बुलाने के लिए मिस्टर सुनील तुलसियानी। दोस्तों, हमारे साथ सुनील सर मौजूद है। सुनील सर, हाउ आर यू? हम वेरी गुड। आप बहुत मजा आ रहा है मेरे को दोबारा आपसे मिल के। अहमदाबाद में भी बहुत मजा आया था एंड दिस इंटरव्यू है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जब सुनील सर अहमदाबाद आए थे लाइव ऑडियंस के सामने, तब तो धमाल मच गई थी। लोग आज भी आपको याद कर रहे हैं और शायद उसी वजह से ये एक डिमांड खड़ी हुई है हमारे ऑडियंस की कि भाई एक बार आपको वापस बुलाया जाए। अभी तो आप कनाडा में हैं, मैं इंडिया में हूं और हम यहाँ पर ये वीडियो ले रहे हैं। तो आज एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, बिजनेस को भी ग्रो करना चाहते हैं। अब इस बीच में क्या ब्रांडिंग का कोई रोल आता है और क्या ब्रांड बनना जरूरी है या उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? दिनेश जी, एक मेन चीज ये है समझने के लिए कि ब्रांडिंग हमें पहले बात तो कहीं सिखाई नहीं जाती है, न स्कूल में न कहीं पे। इनफैक्ट मनी के बारे में तो बताया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है। सिर्फ मनी के बारे में ये बताया जाता है कि भाई आप जाओ, गेट गुड ग्रेड्स, अच्छा स्कूल में मार्क्स लाओ और एक दिन आपको अच्छा जॉब मिलेगा, फिर उस जॉब से आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। पर ब्रांडिंग हर जगह होती है। इनफैक्ट आप अगर बिजनेस में भी नहीं हो ना, आप अगर घर में भी रहते हो, you're always branding, you're always building credibility, और आप हमेशा सेल कर रहे हो, कुछ न कुछ सेल कर रहे हो। अपने बच्चों को अगर सेल कर रहे हो कि आप वेजिटेबल खाओ पहले, डिजर्ट से पहले, वो सेल हो गया। स्कूल टाइम पे जाओ, वो सेल हो गया। आप अपने हस्बैंड को कुछ करने करने के लिए कह रही हैं, वो सेल हो गया। आप अपनी वाइफ से कुछ मांग रहे हैं, वो एक सेलिंग है। आप अगर जॉब लेने जा रहे हैं, यूर सेलिंग कि भाई आपको क्यों हायर किया जाए। और सेलिंग के ऊपर जो होता है वो ब्रांडिंग होता है। तो ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांडिंग सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं होती है, जो मल्टी करोड़ या मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज के लिए ही नहीं होती है। ब्रांडिंग शुरू से नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी बिजनेस हो, उसमें बहुत जरूरी है। राइट, वाह, ये एक बहुत अमेजिंग पॉइंट आपने बताया कि सेल्स तो हर जगह हो रहा है, हर एक ह्यूमन इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में हो रहा है, बट सेल से एक स्टेप ऊपर कहीं है ब्रांडिंग। तो यहां पर मेरे मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर कोई इंसान ब्रांड बनते हैं, अपना ब्रांडिंग बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेवल पर अगर उसे लेकर जाते हैं, तो क्या पैसे बनाने में उसे हेल्प मिल सकती है? क्योंकि आज ज्यादातर लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे वो पैसे कमा सके, फाइनेंशियली फ्री हो सके। स्पेशली आफ्टर दिस पेंडेमिक ये चैलेंज और क्वेश्चन और भी बड़ा हो चुका है। देखिए, एक तो है ट्रांजैक्शनल सेल्स। ट्रांजैक्शनल सेल्स होती है कि भाई हमारे पास ये चीज है, आपको बाय करनी है, आप हमें जानते नहीं हो, पर आप बेसिकली इससे ये बाय करना चाहते हो और यू बाय इट क्योंकि शायद आपको इसकी जरूरत है या खाने की जरूरत है, जो भी है। और ट्रांजैक्शनल सेलिंग में क्या होता है कि यूजुअली प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मीनिंग अगर हमने आपको ये 20 रुपए में बेच दिया और कहीं से आप 15 रुपए में लेंगे, तो आप वो 15 रुपए बस ले लेंगे। उससे उसकी ब्रांडिंग से कोई मतलब नहीं है, उससे ये मतलब है कि आपको ये चीज चाहिए। तो एक तो ये ट्रांजैक्शनल सेलिंग जो काफी जगह चलती है। जो ब्रांडिंग की बात हो रही है वो 99% जो बिजनेसेस हैं उनको जरूरत होती है। इवन जो हेयर कट करते हैं या उनके पास ग्रोसरी स्टोर है, ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके पास ब्रांडिंग है तो आप पॉइजन जहर भी बेच सकते हैं। और मैं ये कहना तो नहीं चाहता हूं, पर आप देखिए, अगर कोका कोला एक ब्रांड है और आप कोई भी दुनिया में आप पूछेंगे उनसे कि कोका कोला आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपको पीना चाहिए, सबको मालूम है वो अच्छा नहीं है, पर ब्रांडिंग के हिसाब से उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, सो दे कैन सेल पॉइजन। मैकडॉनल्ड्स पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं। मैकडॉनल्ड्स उनका फूड जो होता है, अगर लोगों से पूछा जाए कि वो हेल्थी फूड है क्या, क्या वो बहुत अच्छा फूड है, मोस्ट लोग कहेंगे नहीं, पर इट्स अ कूल ब्रांडिंग। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान अब अच्छी ब्रांडिंग के जरिए बैड या पॉइजन भी बेच सकता है। इमेजिन आपके पास कोई अच्छी चीज हो जिससे लोगों की मदद हो रही है, जिससे लोग खा रहे हैं, जिस जो जो उनकी जिंदगी में बहुत मतलब हेल्प हो रही है, वो आपके पास ब्यूटीफुल प्रोडक्ट और सर्विस है आपके पास। तो आप कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप कोच, मेंटोर, स्पीकर, ऑथर, जो भी आपका है, जिससे आप हेल्प कर रहे हैं लोगों को, आपके पास एक दुकान है जिसमें आपको लोग आते हैं। क्यों लोग आएंगे? बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। क्योंकि भाई ये दुकान है, इस दुकान में क्यों आना है? क्योंकि इस दुकान की भाई इसको हम बिलीव करते हैं, इसको ट्रस्ट करते हैं, इस क्रेडिबिलिटी हाई है, तो इस दुकान से आके वो और भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ब्रांडिंग क्या होती है कि ब्रांडिंग इज नॉट ट्रांजैक्शनल का मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में बहुत 100 साल 50 साल पहले ये होता था कि भाई ये इस दुकान में जाओ, ये कितने का है? वो बोलेंगे 10 रुपए का है, चलो ठीक है मैं वापस आता हूँ। दूसरी जगह जाके बोलेगा वो तो 10 रुपए में दे रहा, कैन यू डू बेटर? तो 9 रुपए में वो उनके पास मतलब हो जाएगी। और ब्रांडिंग में क्या होता है, वो होता है ट्रस्ट हम्म। होता है कि भाई ये असली चीज है और ये चलेगी और आपकी मदद करेगी। अब आप दूसरी जगह जाएंगे जिस पर ब्रांड नहीं है ना, और आपको उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो कुछ लोग जाएंगे कि भाई पैसा सस्ती है, चलो हम ले लेते हैं। पर ज्यादातर लोग जो जिसको आप मदद करना चाहते हैं, वो लोग कहेंगे कि बेशक थोड़ा पैसा ज्यादा दे दे, बट मुझे सही चीज चाहिए, क्वालिटी चीज चाहिए, और क्वालिटी मतलब लोग के साथ में काम करना है। तो आपकी अगर जो बिजनेस है ना, चाहे मैंने बोला जैसे आपका सलान हो, काफी राइट। शॉप हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी बिजनेस हो आपके पास जिसमें मे बी यूर एन इन्फ्लुएंसर, या आप यूट्यूब पे हैं, या आप कोच मेंटोर भी हैं, या आपके पास कोई ऐसी बिजनेस है, या आपका एक जॉब है जिसमें आप कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइंब करना चाह रहे हैं, मीनिंग यहाँ आप इस पोजीशन पे हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर बनना चाहते हैं, देन सीईओ एंड ऑल दैट। तो उनके लिए भी आपको ब्रांडिंग की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि ब्रांडिंग बेसिकली मींस यूनिवर्सल, मतलब ये है ट्रस्ट, भरोसा। क्या मैं इस पर्सन पे भरोसा कर सकता हूं? अगर ये आदमी बोलता है कि भाई ये असली चीज है, क्या ये असली है कि नहीं? अगर उनको डाउट हो जाएगा कि असली नहीं है, देन द ब्रांड इज लेस। आप देखेंगे कि कई जगह पे ऐसे एक्टर्स हैं, एथलीट्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, अगर उनकी ब्रांड हाई है, उनकी प्राइस हाई है, अगर उनकी ब्रांड लो है, उनकी प्राइस लो है। वो सेम एक्टर जिसकी ब्रांड एक दिन बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं। वो सेम एक्टर, उसकी वैल्यू 4-5 साल के बाद अगर गिर जाती है, तो वो पैसा भी, उसकी वैल्यू भी गिर जाती है। सो ब्रांड इट इज, आप कल सुबह अगर आपको पैसा बनाना है बहुत, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ, भाई 100 करोड़ की बिजनेस बनानी है आपको, या 100 करोड़ का आपको नेटवर्क बनाना है, तो आपको सुबह कल उठ के एक चीज पूछनी है अपने आप से, वो ये है कि मैं आज कर क्या रहा हूं अपनी ब्रांड को बढ़ाने के लिए। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं अपनी ब्रांड को बढ़ाने के लिए, ना कि क्या मैं 10 चीजें आज बेच दूंगा तो इतना पैसा बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ब्रांड बनाने के लिए उसके लिए टाइम, एफर्ट्स एंड मनी की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी उसकी जो रिजल्ट आते हैं ना, वो इमीडिएटली आज नहीं आएंगे। हो राइट। सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए। पर ब्रांड बिल्डिंग का मतलब ये है कि आपकी जो रेपुटेशन है, जैसे आप डॉक्टर हैं कोई, या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और आपके पास इतने सारे कंपेटिटर्स हैं, डॉक्टर्स के पास बहुत कंपेटिटर्स हैं, भाई मैं इस डॉक्टर के पास क्यों जाऊं इंस्टेड ऑफ दिस डॉक्टर, बिकॉज उनकी ब्रांड डिफरेंट है। अब वो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, ये डॉक्टर बोलेगा कि भाई 1 घंटे का या एक विजिट का आप मुझे 500 रुपीज दे दीजिए फॉर टेस्ट।
गांव में कहीं कहीं हम जाए तो क्या बोलेंगे कि फ्री में कर देंगे, बस दवाई ले लो आप हमसे। और दूसरा डॉक्टर बोलेगा कि मेरे को 2,000 दे दो या 5,000 दे दो या 10,000 दे दो। उस डॉक्टर में शायद एजुकेशन में कोई खास फर्क नहीं है, जी शायद, बट हिज ब्रांड इज हाई। और जो लोग है, कुछ परसेंटेज जो है ना लोग, वो बोलेंगे मेरे को हाई एंड चीज चाहिए, मेरे को यही चाहिए। आप देखेंगे फोन, आप जो फोन है, सेल फोन्स है, ये फोन है, और इससे 100 गुना लेस प्राइस वाले भी फोन है, जी। और उसके लिए भी कस्टमर्स हैं और इसके लिए भी कस्टमर्स हैं। तो अगर आपको ब्रांड बढ़ानी है, अपनी प्राइस बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, देन रोज उठ के आप एक चीज पूछिए अपने आप से कि आज मैं क्या कर रहा हूं अपनी ब्रांड बढ़ाने के लिए। सिर्फ राइट। ये नहीं कि भाग के जल्दी से जाओ, जल्दी से बेचो, फिर वापस आओ घर में, फिर कोई बोलेगा कि भाई वो पासे वाला तो सस्ता दे रहा है तो आप अपनी प्राइस कम कर दो। सी, जब आपकी ब्रांड बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है कि कोई ये नहीं कहता कि अरे यार बहुत महंगा है, कम कर दो आप, हम्म। कम कर दो ऐसे। या। जैसे आपको अपने एरिया का, अपनी बिजनेस का, चाहे वो बिजनेस शू रिपेयर की हो, चाहे वो कॉफी की हो, चाहे वो हेयर कटिंग की हो, चाहे वो मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस हो, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं इस एरिया का अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान कैसे बन सकूं। अगर आप उस लेवल पे भी नहीं पहुंचते हैं, कोई बात नहीं, ब्रांड की उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, कोई बात नहीं, उसके 10 स्टेप नीचे भी आते हैं, तभी भी यू विल मेक लॉट मोर मनी। राइट। दिस रियली मेक्स सेंस। यहाँ पर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अपने फील्ड की बात करूँ तो मैं जो वर्कशॉप्स लेता हूँ शायद उसे 1,000 रुपये में देने वाले भी मार्केट में कुछ दूसरे ट्रेनर्स होंगे, और अगर वही मैं ले रहा हूँ तो 15,000 या 20,000 की प्राइस के ऊपर ले रहा हूँ। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कंटेंट वही होगा, बट वो जो एक ब्रांड की वैल्यू है, लोगों को मुझ पर जो भरोसा है, वो जो क्रेडिबिलिटी है, दैट इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस। एंड आपने जो एप्पल के फ़ोन का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने अभी अभी पढ़ा था कि फैक्ट्री से वो फ़ोन निकलता है 30,000 या 35,000 में, और वही चीज़ हमें 1 या 1.5 लाख रुपए में मिल रही है, और लोग इंडिया में उसे खरीद करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दे शो दैट कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है। सो बिल्कुल सही बात है, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कोई भी काम में हो, हर जगह अगर आप एक ब्रांड है तो आपको लोग उस नज़र से नहीं देखने वाले कि भाई क्या मुझे इतना रुपया देना चाहिए। एक्चुअली लोग उसे प्रिविलेज समझते हैं कि भाई मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं या मैं कोई तरीके से आपकी प्रोडक्ट को ले सकूं। वाह, दैट्स ग्रेट। एंड सुनील सर, मुझे ये बताइए कि सुनिए जी, एक और चीज मैं को कहना चाह रहा हूँ। जब आप अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं ना, जैसे आपने अपनी प्राइस, कोई 1,000 में बेच रहा है, कोई 15, आप 15,000 में बेच रहे हैं, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब आपकी ब्रांड बढ़ती है, देन यू चार्ज मोर, और चार्ज मोर के लिए देन आपकी जो लेवल ऑफ सर्विस है ना, लेवल ऑफ गिविंग बैक also goes up by 15 per times यस, automatically। तो एक आदमी जो है वो बोलेगा चलो ठीक है, मैं 1,000 दे के एक इवेंट में जाऊंगा और उस इवेंट में मेरे को 1,000 का रिटर्न मिलेगा। पर अगर मैं सिनेजी के पास गया, 15,000 दिया, तो 15 टाइम्स विद इन दैट वन डे, यस। तो आपने एक्चुअली उनकी हेल्प कर दी, क्योंकि आपने एक ही दिन में उनका टाइम बचा के उनको वो वैल्यू दे दी, जो वैल्यू शायद उनको फ्री में या 1,000 में नहीं मिलेगी। तो हमारा क्या है कि आप खुद एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, ऑटोमेटिकली किसी के पास जाएंगे नहीं, भाई 1,00,000 रुपए दे दो, 1,00,000 रुपए लेके आप जेब में डाल के बोलेंगे ये पेन ले लो, वो तो करोगे नहीं आप। क्या होता है कि आपका लेवल ऑफ सर्विस मस्ट यस, ग्रो ऑटोमेटिकली टू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वैसे सर, ये सुनने के बाद मुझे पक्का पता है कि ज़्यादातर लोग जो हमें अभी सुन रहे हैं सभी ब्रांड बनना चाहेंगे। उनको पता चल चुका है कि सिर्फ सेल्स पर फोकस नहीं करना है, ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है। बट कौन सी गलतियां हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं ब्रांड बनने के दौरान, या फिर क्या है जो उन्हें ब्रांड नहीं बनाने वाला? पहली बात तो एक गलती है कि उनको यही पता ही नहीं है कि वो ब्रांड बनाना चाहिए उनको, कि भाई ब्रांड इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, ग्लोबली, इंडिया हो चाहे कहीं पे भी हो, ब्रांडेड का मतलब क्या होता है? ब्रांडेड का मतलब ये होता है कि आपको लोग जाने, पहचाने, लाइक एंड ट्रस्ट करें।
ये इंपॉर्टेंट चीज है. दैट्स ऑल ब्रांडिंग मीन्स. ये बहुत बड़ा वर्ड है, कई लोग यूज भी नहीं करते होंगे कभी कभी. इनफैक्ट बिफोर जब मैं बिजनेस में आया था एज अ पुलिस ऑफिसर, उस टाइम मैंने यूज ही नहीं किया था वर्ड ब्रांडेड. आई न्यू वर्ड ब्रांडेड क्या मतलब, बट उसका डीप मीनिंग नहीं मालूम था. मुझे लगा कि ब्रांड मीन्स कोका कोला, ये बड़े बड़े, दैट्स इट, यू नो, एप्पल एंड दिस. मेरे को ये नहीं मालूम था कि एक एक इंसान इज अ ब्रांड. अपने आप में वो एक ब्रांड है. और ब्रांड का मतलब मेनली ये है कि जो लोग आपको नहीं पहचानते हैं वो आपके पास आए, वो आपके पास आके बोले, वाओ मैंने आपके बारे में सुना है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है, हाउ कैन आई बाय. ये आप सेल नहीं कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं. सो ब्रांडिंग, सो गलती एक तो ये है कि वो उनको लगता है कि ब्रांडिंग की जरूरत है ही नहीं मुझे, मैं यू नो 100 करोड़ नहीं, जो 1000 करोड़ टाटा बिरला ये जो है अंबानी, वो उनके लिए ब्रांड अच्छी है, मेरे लिए नहीं. आपके लिए भी अच्छी है, चाहे आप एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चाहे आप रास्ते में दुकान खोल के बैठे हैं. ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि स्ट्रेंजर्स जो हैं और जो लोग आपको जानते हैं वो बोलेंगे यहीं से लेना है मेरे को, यहीं से करना है. सो एक गलती यह है कि वो उनको लगता है कि ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, भागो जाओ, सेल करो, जल्दी जल्दी हार्ड वर्क करो, सेल 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 सेल, फिर वापस आओ, फिर दूसरे दिन सेम थिंग करो. तो ये चीज एक तो है ब्रांडिंग. दूसरी चीज है, उनको लगता है कि ब्रांडिंग का मतलब ये है कि हम खुद ही कर लेंगे, मतलब अपने आप ही कर लेंगे, अपने आप ही, विदाउट यूजिंग कोई मेंटोर या कोई कनेक्शंस. सी विदाउट कनेक्शन के बगैर मुश्किल है ब्रांडिंग बनाना. और जैसे अभी रियल स्टेट में आपको मालूम है कि आई ओन द लार्जेस्ट एलीट रियल एस्टेट क्लब इन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स. सो कनाडा यूनाइटेड स्टेट में कितनी वो हैं रियल एस्टेट कंपनीज एंड क्लब्स, बहुत सारी. कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत सारी हैं, हर एक स्टेट में पता नहीं कितनी है, कम से कम 1000 होंगी मेरे ख्याल से नॉर्थ अमेरिका में. सो उन हजारों रियल एस्टेट क्लब में से द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट एलीट क्लब इज माइन. an Indian brown face person जो है, जो कनाडा में आके आता है नाउ, वो जिसके पास रियल एस्टेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था 17 साल पहले, नाउ वो एक एलीट रियल एस्टेट क्लब खोलता है जिसमें लोगों को $10,000 फॉर मेंबरशिप फी एनुअली देनी पड़ती है. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ब्रांड नहीं होती तो लोगों को पता ही नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता तो वो आते नहीं ना. ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस खराब होनी चाहिए, नहीं, वो मतलब नहीं है. जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो तो मैं ऑटोमेटिकली असूम कर रहा हूँ कि आपके जो क्लाइंट्स होंगे ना, उनके पास है भाई कोई हेल्थ, भाई मैं इसकी हेल्थ ठीक कर दूंगा, लूज वेट करा सकता हूं, मैं किसी को पैसे बनवा सकता हूं, किसी को ये करा सकता हूं, किसी की जिंदगी बेटर कर सकता हूं, किसी भी तरह से एक अच्छा सा प्रोडक्ट. और जो मैं कहता हूं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो ये प्रोडक्ट अच्छा है. अगर मेरे को लगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है आपके लिए तो उसकी बोल दो आपको कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए स्नेह जी का प्रोडक्ट सही है, चाहे वो स्नेह आपका वो कंपेटिटर हो. तो गलती ये है कि लोगों को लगता है कि ब्रांडिंग सिर्फ बड़े लोग, बड़ी कंपनियां कर सकती हैं, छोटी कंपनियां नहीं कर सकती हैं, नहीं करना चाहिए. पर वो करना चाहती हैं अपने आप करना चाहते हैं. फिर वो बोलेंगे कि चलो फ्री में ट्राई कर लेते हैं, फ्री में करने की कोशिश करते हैं ब्रांडिंग. और फ्री में ब्रांडिंग बहुत स्लो होती है, मतलब वर्ड ऑफ माउथ हो गया, कभी कभी वो काम करती है. पर अगर आप मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं कर रहे हो तो ब्रांडिंग बनना कभी कभी मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग पहचानते नहीं है. सो हमारी कंपनी में जब लोग आते हैं ऑलरेडी, दे ऑलरेडी नो कि हम कौन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कौन है, सुनील कौन है, एंड वो आते हैं तो वो कहते हैं कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस. और हम उनको सेलेक्ट करते हैं कि वो, चाहे उनके पास पैसे हो, कि वो हमारी क्लब के मेंबर हो या ना हो. सो ये ब्रांडिंग, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है. और दूसरी चीज है, लोग ना लेवरेज नहीं करते हैं ब्रांडिंग को. लेवरेज का मतलब क्या होता है, आप अगर 1 करोड़ का घर ले रहे हो इंडिया में, और 1 करोड़ का घर लेने से बैंक बोलती है आप मेरे को 30% डाउन कर दो, 70 लाख हम आपको लोन दे देंगे. सो काफी लोग हैं कि भाई कार का लोन, बैंक का, घर का लोन वगैरह लेने में उन्हें पता है लेवरेज क्या होती है. पर ब्रांडिंग में लेवरेज क्या होती है? अभी अगर जो इंसान शुरू कर रहा है कोचिंग में, मेंटरिंग में, स्पीकिंग में, ट्रेनिंग में या बिजनेस में, और स्नेह जी आप यहाँ पे हो और वो कहता है कि भाई
मैं खुद ही कर लूंगा, सब मेरे को पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे किसी सीखने की जरूरत नहीं है कहीं से भी, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है, वो इंसान शायद रिटायर हो जाए और उस लेवल पे ना पहुंच पाएगा। पर Yeah. अगर वो एक ऐसा इंसान ढूंढ लें जिसके पास ऑलरेडी वो रिजल्ट्स हैं, वो ब्रांड है, वो ब्रांडिंग सिखा सकता है उनको, वो ब्रांडिंग लेवरेज कर सकता है। कैसे लेवरेज करता है? देखिए, जब 17 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तो पहले 3-4 साल पहले मेरे का था कि मैं ही हूं, मेरे इवेंट्स में सिर्फ मैं ही होना चाहिए, मेरी ट्रेनिंग में सिर्फ मैं ही ट्रेन करूंगा, एंड आई एम इट, मेरे कोई और नहीं है। अगर लोग मेरे पास आ रहे हैं तो दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं ही करूंगा सब कुछ, और मैं ही सीखूंगा, मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही सब करूंगा। एंड देन हमारा मेंटर आया, तो मेंटर ने बोला कि देखो, यू हैव टू लेवरेज दूसरे जो जो लोग हैं जिनकी ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी है, और वो Right. ब्रांड आप बनाना चाहते हो। सी आप $10,000 पर ईयर is like 6 to 7 लाख रुपीस पर ईयर, एंड जबकि लोग $25-50 $100 के अंदर भी इवेंट्स जा सकते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट क्लब के लिए। सो वो क्यों देंगे? वो इसलिए देंगे क्योंकि दे विल सी पावर ऑफ कोलैबोरेशन, कनेक्शंस, एक्सेस टू मनी, और अच्छी डील्स और इन्वेस्टर्स, ऐसी ऐसी चीजों के लिए वो सिर्फ सीखने नहीं आती है मेरे से, वो इसलिए आते हैं कि उनको चाहिए कि मेरे को सुनील हेल्प मी, मेरे को स्टेज पे जाना है, मुझे एक मेंटोर बनना है, मेरे को एक रियल एस्टेट मिलियनर बनना है, तो उनके लिए कनेक्शंस की जरूरत होती है। सो जब जो लेवरेज की बात हो रही है ना, कि भाई मैं खुद ही कर लूंगा वर्सेस किसी और को यूज करना लेवरेज, वो आप रोज देखते हैं। जैसे आप एड देखते हो अमिताभ बच्चन की या शाहरुख खान की, देर से हैं कि ये कप इज द बेस्ट जो भी है, एंड लोग फिर उसको वो अमिताभ बच्चन की ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन बोलेगा ये आटा खाओ, सो ऑल ऑफ अ सडन वो आटे की प्राइस बढ़ जाती है और उसके सब लोग लेने चाहते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है कि जो कंपनी जो आटा बना रही है वो कह सकती है हम खुद ही करेंगे ब्रांड, हम बेस्ट हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या सोचा कि हमारी जो ब्रांड अच्छी है, चलो ठीक है, और अमिताभ बच्चन की ब्रांड लाइक सो बिग एवरीबॉडी नोज, तो इसको अगर हम हायर करेंगे, इसके साथ मार्केटिंग करेंगे, कोई भी है तो कोलैबोरेट करेंगे, देन आई विल डू बेटर। सो जब हमारी शुरुआत हुई थी, मुझे लगा ये पागलपन है कि बड़े बड़े जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, और लगा कि बहुत टाइम लग सकता है। सो फिर टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, जैक कैनफील्ड, ब्रायन ट्रेसी, आई एंडेड अप मीटिंग सो मेनी बिग पीपल, एंड उनके साथ सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए भी सिर्फ नहीं किया, उनके साथ बिजनेस करने के लिए किया। क्यों? क्योंकि वो लेवरेज जो था ना उनका, अगर ब्रायन ट्रेसी किसी को बोलता है कि हमारे पास इस इवेंट में सुनील के साथ, मैं और सुनील काम कर रहे हैं साथ, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर मैं ब्रायन और ट्रेसी और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग बोलेंगे, ओ, जितने लोग ब्रायन को जानते हैं जो मेरे को नहीं जानते हैं अभी तक, वो आएंगे हमारे मतलब इवेंट में या हमारे ईमेल्स में, जो भी, वो बोलेंगे अरे मैं सुनील को जानता नहीं हूँ, लेट मी चेक हिम आउट। फिर वो सुनील को चेक करेंगे, फिर बोलेंगे अगर ब्रायन और सुनील दोस्त हैं, then that means that I should also do business with him. Right. So Absolutely. ये जो leverage है ना, leverage, वो बहुत important है, और उसका एक culprit है, एक मतलब प्रॉब्लम है, वो ये है कि मुझे फ्री में चाहिए, फ्री में करना है, मुझे ना इन्वेस्ट करना है। तो आप कल उठ के बोले कि मैं मार्केटिंग में कुछ, अगर आपको बिल्कुल पैसा नहीं है कोई बात नहीं, पहले आप थोड़ा सेल्स करो, जो भी करो, जो भी करना है करो, राइट? उसके बाद आपको सर्टेन परसेंटेज जो है ना वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में रखनी चाहिए, क्योंकि वो ही आपको अमीर बना सकता है और वो ही वो कर सकता है। तो गलती ये नहीं करना आपकी, मेरे को खुद ही करना है, सही खुद है। ही मेरे को नहीं करना है, मेरे एंड ये ना सोचना कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोचना बहुत गलत आता है अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं। सो जिस तरीके से दोस्तों हमें ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही अगर हमें बिजनेस को जिंदा रखना है तो उसमें विटामिन एम चाहिए। मनी तो है ही एम पर, लेकिन मार्केटिंग भी है। वैसे सर आपने जो बात कही, मेरे वाइफ शिवांगी, उनको आप मिल चुके हैं, शी इज अ हेल्थ कोच एंड फिटनेस कोच, बट
हमारी शादी से पहले शी वॉज इन टू द ट्रेनिंग फील्ड फॉर 5 to 6 years, बट वो जितने लेवल पर ग्रो हुए थे, एंड वेन शी गॉट अटैच टू मी, और जब मैंने अपनी ऑडियंस को ये कहना शुरू किया कि ओके नाउ शी इज माई वाइफ एंड शी इज अ हेल्थ कोच, ऑटोमेटिकली मैंने जो 10 साल के अंदर ऑडियंस बिल्ड किया था उतना उन्होंने 1 साल के अंदर बिल्ड कर दिया। एंड प्रोबेबली जो आपने आइडिया यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जैक्टली कुछ ऐसा हुआ। अब काबिलियत तो थी उनके पास बट शायद प्लेटफॉर्म नहीं था, मे बी वो एक ब्रांड का कनेक्शन नहीं था, एंड दैट हेल्प्ड हर आई बिलीव। यस, एंड जो ब्रांड्स जो है ना, जैसे एक इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे टोनी रॉबिन्स हुए, रॉबिन शर्मा हुए, ब्रायन ट्रेसी हुए, ये जो इंटरनेशनल ब्रांड है ना, वो एक्सप्लोजन है, ये एक बड़ा एक्सप्लोजन है। सो अगर शिवांगी जी अगर मतलब कहेंगे कि भाई मेरे को ना अपनी बिजनेस टॉप लेवल पे ले जानी है, अगर मैं उनको कोच कर रहा होता, मैं कहता चलो डॉक्टर दीपक चोपड़ा के साथ आपको स्टेज शेयर कराते हैं, या रॉबिन शर्मा और आप मिलके शेयर स्टेज करो, इन अ डे उसकी जो बिजनेस हो जाएगी ना, एक्सप्लोजन। आपकी बिजनेस सेम थिंग, यू नो, स्पीकिंग, ट्रेनिंग एंड ऑल, आपका क्या है कि योर प्रोडक्ट इज गुड। अब मार्केटिंग ब्रांडिंग क्या करता है, जो लोग आपको नहीं पहचानते हैं अभी उनको पहचाना शुरू कर, वो आपको जब पहचाना शुरू कर देंगे ना, अगर आपको 1 लाख लोग पहचाना शुरू करेंगे, योर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट वो डिफरेंट होगा और इनकम भी डिफरेंट होगी। 1 लाख से जब 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, आपकी कनेक्शंस, जो लोग आप नहीं जानते हैं वो आपको पहचानते हैं 1 करोड़ लोग, तो आपका जो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा। जब 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा, देन क्या होगा कि आपका जो ऑलरेडी जो इम्पैक्ट है, लोग बोलेंगे मुझे आपके साथ काम करना है, उसके साथ फिर आपको अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी अपना। सो जो लेवरेज है ना, फैक्ट इसमें लेवरेज वो है कि फैक्टर की क्या मैं लेवरेज एक स्टेप करना चाहता हूं या जीरो मीनिंग मैं करना ही नहीं चाहता, एक स्टेप में मैं अपने आप खुद ही करूंगा। जैसे आपने बोला कि शिवांगी जी ने इतने साल यू नो उनकी बिजनेस थी, एंड देन इन विद इन 1 ईयर उनकी बिजनेस बहुत बढ़ गई। सो एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, 10 स्टेप्स। सो जो लोग जैसे लोग पूछते हैं कि हम आपने कैसे अपनी बिजनेस बढ़ाई, हमने क्या किया कि एक एक स्टेप करना छोड़ दिया। सो मेरा दोस्त है ग्रैंड कार्डोन बोलता है जब उसके पास कैलकुलेटर होता है ना, उसके पास प्लस साइन का तो है ही नहीं इसमें, इट्स ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन। जी एब्सोल्युटली। सो यहाँ पर ये सारी बातें जब आप सभी लोग जान रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने अपने ट्रेनिंग करियर को शुरू किया था 17 साल की उम्र पे, और अपनी बुक पहली बार लिखी 18 की एज पर, तो उसे लॉन्च करवाने के लिए अरशद वारसी को मैंने बुलाया था जो बॉलीवुड के तब के बहुत फेमस स्टार थे। बट बिलीव मी यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। अगर तब आप ये कहेंगे कि फ्री में मिल जाए या बहुत सस्ते में मिल जाए, तो भाई मारुति की कीमत में मारुति मिलती है और मर्सिडीज की कीमत में मर्सिडीज। बट आई नो दिस फॉर श्योर कि वो मर्सिडीज का प्राइस जब आप पे करते हैं तो एक्चुअली वैल्यू आपको मर्सिडीज का नहीं मिल रहा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे यहाँ पर सुनील सर ने हमें समझाया है। तो यहाँ पर सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ लेना चाहूंगा कि अगर हमारे व्यूअर्स जो है वो भी खुद एक ब्रांड बनना चाहते हैं, देन व्हाट वुड बी दैट नंबर 1 सीक्रेट जो आज आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? 17 साल पहले यहाँ पे जब मैं एक पुलिस डिटेक्टिव था कनाडा में, वो मैंने छोड़ा, उसके बाद आई हैड कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा तो ये था कि आई वाज अ बैड स्टूडेंट, नॉट अ पब्लिक स्पीकर, एंटरप्रेन्योर नहीं, रियल एस्टेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं, पर हाँ मेरे दिमाग में हमेशा था कि आई वांट कि साइड में मैं कुछ करूं ऐसे कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं था। सो शुरू में जब हमने वी हैड अ गुड ग्रोथ, फिर क्या हुआ कि 2008 में जब अमेरिका में उसका जो बिगेस्ट क्रैश सिंस द डिप्रेशन इन द 30s हुआ था, तो बहुत डेवस्टेशन, सो वी लॉस्ट ऑल द मनी एंड सो अब लगता है आपको कि आप इतने स्मार्ट नहीं हो, क्योंकि आपने इतना सारा पैसा बनाया, फिर आप लूज कर देते हो सारा, और सारी इकोनॉमी खराब हो गई, आपके इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम हो गए, लोगों का जो इन्वेस्टर्स थे वो अनहैप्पी हो गए वगैरह। तो उस टाइम में मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मैंने 2 चीजें की। एक कि भाई टोटल फोकस
अपने इन्वेस्टर्स पे, उनको उनके लिए पैसा बनाओ। दूसरा था कि बिल्डिंग माय ब्रांड, बिकॉज विदाउट दैट मुझे समझ में आ गया कि कोई इन्वेस्टर्स आपके पास नहीं आएगा। सो बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब है कि यू नीड कस्टमर्स, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, जैसे भी आप वो समझते हो, ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं किसी न किसी चीज में। तो अगर वो न्यू क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं आपके पास, नहीं आ रहे, पुराने तो ठीक है, अच्छे हैं, वो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, पर एड अगर आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं? तो उस टाइम मेरे को एक मेरा दोस्त आया, उसने बताया कि लेट्स राइट अ बुक। मैंने कहा मैं बुक लिखूंगा? अरे मेरी इंग्लिश बेकार है, मेरी स्पेलिंग बेकार है, माय ग्रामर इज बैड। बचपन में और स्कूल में सब में मेरे को, इवन हाई स्कूल में मेरे टीचर ने बोला था कि यू विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग, तुम्हारी इंग्लिश खराब है। मुझे कभी कभी पैराग्राफ लिखता था तो वो पता नहीं कितनी मिस्टेक्स निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कामा नहीं डाला है, यहाँ पे ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया। तो उसने बोला कि आपको यू डोंट हैव टू बिकम अ बेस्ट राइटिंग ऑथर, you have to become a best selling author। मैंने कहा, फिर I studied रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी ये बोला कि मैंने जब किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड, जरूरी नहीं है कि आपको आप किताब लिखें उसमें गलतियां हो, कोई बात नहीं, उसके लिए किसी को हायर करेंगे एडिट करने के लिए और एडिट हो जाएगी। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं अगर लिखूंगा तो कौन पढ़ेगा उसमें, क्या इवन इफ am I worth it, right? So आपको शायद जो सुन रहे हैं, मेरे क्वेश्चन ये है उनके लिए कि आपको मालूम है कि बाइबल का डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या है? आपको पता है स्नेह जी? नहीं। बाइबल, जो ओरिजिनल वर्ड बाइबल है ना, इट लिटरली मीन्स बुक। बाइबल इक्वल्स बुक। सो आप ये सोचें कि जब बुक, हमारी गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कुछ हो, देयर आर बुक्स। जब मैं छोटा था इंडिया में, अगर गलती से मेरा पैर किसी किताब पे लग जाए, गलती से भी लग जाए, हमें सिखाया गया था कि बुक से कहो सॉरी, गलती हो गई, उसे माफी मांगो। व्हाई? क्योंकि बुक एक मतलब उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी हाई है, इट इज सो पावरफुल कि लोग किताबों की इज्जत करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो उन किताबों के लिए उनके दिल में बहुत बड़ा प्यार है, उनके लिए बहुत बड़ा ट्रस्ट है। सो जब आप किताब लिखते हो और जो लोग पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, उनकी ब्रांड ऑटोमेटिकली एटलीस्ट 10 टाइम्स बढ़ जाती है इमीडिएटली। सो जब मेरे मेंटर ने बोला कि भाई आपको लिखना चाहिए, मेरे को तो बहुत डर लगा। 6 महीने 8 महीने I said yeah, it's a good idea, but delay करता गया मैं। And then I wrote my first book. It was called Cash Cow Properties. उसमें ना कोई endorsement था, ना कोई पार्टी थी, ना कोई legend था, कुछ भी नहीं था। And even then उस किताब को लिखने के लिए मैंने 6 महीने अपने रूम में अपने आप को लॉक किया था। एंड एवरी डे रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे तक या 12 बजे तक हैंड राइट में कर रहा था। और मेरे मेंटर ने बोला कि आपको स्पेलिंग छोड़ दो, आप जस्ट कीप राइटिंग। सो मैंने फोटो कॉपी के 500 पेन पेपर बाय किए, और जब आप मेरे रूम में आओगे तो कभी कभी वैसे स्क्रैपल करते पेपर फेंके हुए थे कोने में, सब जगह रखे हुए थे। देन पूरे नेक्स्ट डे उसको मैं क्लीन करता था। और मेरे पास इतना मतलब हैंड रिटन बुक्स, मतलब वो उस बुक के लिए मैं लिखा। दैट बुक की जो मेरी ब्रांड बढ़ गई वाज ह्यूज। फिर मेंटर ने बोला कि ठीक है, पर आपको क्या पता है कि आपने जो किताब लिखी है, इट्स लाइक मेकिंग अ मूवी जिसमें कोई एक्टर ही नहीं है, आप ही एक्टर हो और कोई आपको पहचानता नहीं है। सो आपने एक मूवी बनाई, बेटर देन मूवी नहीं बनाई। भाई आपने मूवी नहीं बनाई है तो कोई नहीं जानता है, आपने मूवी बनाई है फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लोग तो देख लेंगे, चलो ठीक है, तो आपकी बुक है। तो उसने बोला कि नेक्स्ट स्टेप इज, क्यों नहीं आप अमिताभ बच्चन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की लेवल वाले बिजनेस वालों से, व्हाई डोंट यू गो ऑथर बुक? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तो उनको जानता ही नहीं हूं, ना ही मेरी कोई रिलेशनशिप है, एंड ऑल दैट स्टफ। मेरे मेंटर ने कहा गो बिल्ड द रिलेशनशिप, जो भी हो करो आप। तो कम से कम मेरे लगते कहीं पे $50,000, $1,00,000, कभी उनके मास्टरमाइंड में, कभी उनके वन ऑन वन कोचिंग में, कभी इनमें। तो क्या हुआ कि वो मेरे बन गए दोस्त।
जब वो मेरे दोस्त बन गए और मेरे को ट्रस्ट करने लगे, तब मैंने उनको बोला कि आई वांट टू राइट पब्लिश अ बुक, एंड मैं को आप मेरे पे भरोसा रखें कि मैं किताब, इट वुड बी नाइस एंड इट वुड बी डन प्रॉपरली। जैसे ये किताब अभी रिसेंटली हुई थी, सीक्रेट टू वेल्थ वॉल्यूम 3, ये ब्रायन ट्रेसी के साथ। सो ब्रायन ट्रेसी देन मेरा दोस्त बन गया, और जिस दिन मैंने अपनी किताब ब्रायन ट्रेसी के फेस के साथ लगा दी, क्योंकि ब्रायन ट्रेसी क्या है, in America, in Canada, and now globally, even in India, एक ऐसा आदमी है जिसको ऑलमोस्ट सब ने स्टडी किया है बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग में, चाहे वो टोनी रॉबिन्स हो, चाहे कोई भी है ना। इट्स लाइक जब हम 70s और 80s में ग्रो कर रहे थे, तो हमें मालूम था एक ही एक्टर मेन है, वो अमिताभ बच्चन। ही इज रियली द अमिताभ बच्चन ऑफ बिजनेस सिस्टम्स, कैसे बढ़ना है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इसका दोस्त बन जाऊं, एंड आई डोंट मीन लाइक फेक दोस्ती, आई मीन लाइक रियल रिलेशनशिप, जिससे हम एक दूसरे को फोन कर सकें, उनका सेल फोन नंबर मेरे पास है, और कभी कुछ चाहिए होता है, कभी जरूरत होती है, ही इज देयर फॉर मी एंड आई एम देयर फॉर हिम टू। सो मैंने क्या किया, एक किताब में मैंने कहा मैं पूरी किताब लिखने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, तो आइडिया था कि आप क्यों नहीं किताब में को ऑथर करें ब्रायन ट्रेसी के साथ। और जब मैंने ब्रायन ट्रेसी के साथ किताब लिखी, जिसमें मेरा सिर्फ एक चैप्टर गया, उसके पीछे एक बायो गया, उसके साथ ये कवर गया, मैंने पूरी किताब लिखी थी उससे पहले, और इस बुक में मैंने सिर्फ एक चैप्टर लिखा था। जो किताब मैंने खुद लिखी थी, जिसमें मैंने अपने लाइक जैसे बोलते हैं ना, खून पसीना डाल दो, वो पूरा किया था उसको। और एक दिन मैंने ये किया, ये किताब 100 गुना ज्यादा मेरे लिए वैल्यूबल बन गई। क्यों? क्योंकि जब मैं किताब कि लोगों को पता चला कि आई को-ऑथर्ड अ बुक विद ब्रायन ट्रेसी, लोगों का मतलब लोगों ने बोला हाउ डू वी डू बिजनेस विद यू। तो उन दिनों मेरी मेंबरशिप फी थी 500 से लेकर $1000 पर ईयर। अब 10,000 है। क्या बात है। अब 10,000 है। और कहने का मतलब ये है कि क्या एक चीज है, अगर आज पूरी दुनिया में कोविड के कारण सारा वेल्थ मेल्ट हो जाए, मेरी सारी बिजनेस खत्म हो जाए, मेरे सारे कनेक्शंस खत्म हो जाए, ये जो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं हम, वो खत्म हो जाए, शायद रीसेट बटन आ जाए, जो भी आ जाए, मैं वो क्या चीजें करूंगा जो विद इन अ ईयर आई विल बी बैक टू वेयर आई एम टुडे फ्रॉम जीरो। क्या करूंगा? 2 चीजें मैं करूंगा, एंड अबव एवरीथिंग इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के पीछे अगर प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा ना हो, then it won't work. Then it won't work. Now वो तो उसका एक्सेप्शन तो है, जैसे कोका कोला हुई, we know कि खराब है, पर उसका टेस्ट उन्होंने बढ़ा दिया है, we like the taste. Now उसका जो टेस्ट हमें लगता है ना बहुत अच्छा है, they have branded that in our brain for years. तो अब हमें उसका जो फेज वगैरह वो अच्छा लगता है, पर अगर वो ब्रांडेड नहीं करते ना, एक दिन आप पियोगे, बोलोगे ये क्या है, इतना मीठा, इतना बेकार। अभी मैंने 7 साल हो गए हैं, आई हैवंट ड्रैंक एनी सोडा या कोक या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। एक दिन मैंने, किसी ने मेरे को बोला ले लो कुछ, एक सिप ले लो, मैंने इसका सिप लिया, मेरे को लगा ये तो, क्योंकि एक कप में अगर आप 8 और 9 शुगर की डाल दो चम्मच, इतनी तो शुगर है। तो क्यों नहीं हम डालते काफी में, चीनी इसमें, चाय में क्यों नहीं डालते 10 चम्मच? क्योंकि हमारे उन्होंने ब्रांड ऐसे किया हुआ कि उसमें 1 या 2 डाल दो, इट्स बेटर। पर कोका कोला की जो बॉटल है उसमें 10 स्पून अच्छा है, ठीक है। तो मेरे को मालूम था कि मेरी कंपनी को बढ़ने के लिए मुझे बेटर क्लाइंट्स चाहिए जो सीरियस हों, प्लस जो वो आए उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए पैसा, उन्हें चाहिए एक्सेस टू गुड डील, उन्हें चाहिए प्रॉपर कनेक्शंस, उन्हें चाहिए सीखने के लिए। नाउ मैंने कहा कि मेरे से तो लोग सीखते हैं, व्हाई डोंट आई गेट लाइक केविन हैरिंगटन जो शार्क टैंक का है। केविन हैरिंगटन को बोला, केविन मेरे लिए ऐसे करो, आप टीच देम हाउ टू रेज मिलियंस ऑफ डॉलर्स। नाउ मैं भी उनको सिखा सकता हूँ, पर केविन हैरिंगटन क्योंकि वो शार्क टैंक से हैं, उन्होंने सिखाया। एंड देन मैंने केविन हैरिंगटन को बोला, आपको मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरे
इसके लिए मेंबर बन जाए। केविन ने कहा नो प्रॉब्लम, आई ट्रस्ट यू, आई लाइक यू, आई बी अ मेंबर। फिर मेरे दोस्त, मेरी जो मेंबर्स को, वो उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। आप ये सोच सकते हैं कि मेरी बिजनेस कैसे बढ़ी, पर क्यों क्यों वो लोग अंदर आए? बिकॉज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग। राइट। तो मैं आपको बता रहा था कि दो चीजें, अगर पूरा रीसेट बटन हो आज, तो क्या मैं करूंगा? एक, मैं एक एक बिजनेस लेजेंड के साथ, जो ग्लोबल बिजनेस लेजेंड है, चाहे मैं कोई भी कंट्री में हूं, के साथ मैं को ऑथरशिप करूंगा इमीडिएटली। दूसरा, आई विल फाइंड प्लेटफॉर्म्स टू यूज दिस बुक, और प्लेटफॉर्म में जाना। प्लेटफॉर्म क्या होता है? स्टेजेस हो गया, डिजिटल स्टेजेस हो गया, किसी के साथ कोऑपरेट करके इवेंट टुगेदर कर दिया या कुछ। तो आई वुड फाइंड बुक्स, आई वुड राइट बुक्स, एंड आई वुड देन फाइंड प्लेटफॉर्म्स। सो देन प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि लोग हमारे पास आएंगे। सो मेन चीज, जब हम अहमदाबाद में, मैंने आपके स्टेज पे स्पीक किया था, उसमें 3 चीज मैंने बताई थी कि बिजनेस के लिए। एक तो है मार्केटिंग, दूसरी है सेल्स, तीसरी है सर्विस और प्रोडक्ट्स। सो मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि जो लोग आपको नहीं पहचानते हैं वो आपके पास आए। सेल का मतलब है जो आपके पास आए, फिर वो बोलेंगे हमें वो चाहिए जो आपको आपके पास है, हमें दे दो। और तीसरी चीज है, जो उन्होंने को हमने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा हमको दे दें हम। ठीक है ना? सो जो लोग के पास अभी प्रोडक्ट है, सर्विस है, या सोच रहे हैं प्रोडक्ट्स और सर्विस करने के लिए, या अपनी कंपनी में बढ़ना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह ग्रो करना चाह रहे हैं, एट द एंड विदाउट मनी आपका ग्रोथ बहुत लिमिटेड होगा। करेक्ट। बहुत 99.99%। अगर आपको बढ़ना है, आपको पैसा चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको गुड एटीट्यूड चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर और ब्रांडिंग इज आल्सो रिस्पेक्ट एंड इज्जत भी बढ़ जाती है। जैसे आप किसी मेजर एक्टर के पास जाएंगे और वो सामने खड़े होंगे, तो आपको लगेगा भाई मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं उनके सामने हूं। जी। पर अगर वो ब्रांडेड नहीं होते ना, तो आपको हम्म। पता ही नहीं चलता। सही है। आपको पता ही नहीं चलता। आज रॉबिन शर्मा है, ही इज ब्रांडेड, ही इज ब्रांडेड। आप देखिए पूरे इंडिया में रॉबिन शर्मा इज अ हाउस होल्ड नेम, कि उनको उनका नाम बोल दो कि आप रॉबिन शर्मा। इट बेसिकली ऑलमोस्ट हर आदमी, स्पेशली इन बिजनेस, उनको जानता है। पर्सनल ग्रोथ वगैरह में उन सब जानते हैं। मैंने इंडिया में, मैंने जिसका भी बोला कि रॉबिन शर्मा किस, दे ऑल सेड कि हाँ मैं जानता हूँ, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। सो व्हाई ब्रांडिंग? एंड हाउ डिड ही डू इट? बाय द बुक्स, विद द यस। बुक्स। ठीक है ना? यस। उनकी अपनी बुक है। सो आपको मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे को आई वांट 10x, ग्रैंड कार्डोन का है 10x या 100x, या आप 100 करोड़ की बिजनेस बनाना चाहते हैं, ब्रांडिंग हैज टू बी पार्ट ऑफ इट। और ब्रांडिंग वर्ड शब्द जो है ना, उससे आप डरे ना। डोंट बी स्केयर्ड कि भाई ब्रांडिंग मींस ओ माय गॉड दिस एंड दैट। ब्रांडिंग का मतलब ये है कि लोग आप पे भरोसा करेंगे और आपसे बाय करेंगे, दैट्स इट। वाह। और आप लोगों के पास नहीं जाओ, लोग आपके पास आए, इस ब्रांडिंग। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोगों के पास अब जब जाओगे तो देन यूर लाइक दरवाजा खटखटा रहे हो, मेरे से बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम्म। कुछ लोग बाय करेंगे, ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए। पर जब लोग खुद आएंगे आपके पास, उनके पास नीड है, पर वो देख रहे हैं कि मैं इससे लूं, उससे लूं या इससे लूं। अगर वो आपके पास आते हैं और आपकी ब्रांड अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, वो खुद आएंगे आपके पास। भाई आपके राइट। पास नया फोन लॉन्च होने वाला है, कितने का है? 1.5 लाख का। 10,000 का भी ले सकते हो आप फोन, 1.5 लाख का ले लेंगे। वो लाइन लगाएंगे कभी कभी कि मेरे को पहले चाहिए। करेक्ट। राइट? सो ये आपको करना चाहिए। एंड ये आपको सोचना पड़ेगा कि हर चीज का सोल्यूशन होता है, हर चीज का एक्सेस होता है, हर चीज का होता है। अगर जैसे आप ब्रायन ट्रेसी को अमेरिका में रहते हैं, या हम कनाडा में रहते हैं, अगर आप हम दोनों को नहीं जानते हैं, अगर आप सिनेजी को नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं जान पाओगे आप। आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आप बोलेंगे कि भाई मुझे हाउ डू आई राइट अ बुक विथ यू सुनील और ब्रायन ट्रेसी, या सिनेजी के साथ कैसे, इट्स सिंपली उनसे पूछना है आपको, उनसे अगर कनेक्ट करना है कि भाई क्या, व्हाट विल इट टेक, यस। क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा मुझे कि भाई मेरे को उसमें।
आपको ये होना चाहिए कि मेरे को ये करना ही है, ये नहीं कि भाई कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, देखूंगा। नहीं, आपका ब्रांड बनानी है, पैसे बनाने। सो जितना ब्रांड ऊपर जाएगा उतने पैसे आपको ज्यादा आएंगे, उतने करेक्ट। लोगों की आप ज्यादा मदद करोगे। जब ब्रांड गिर जाएगा, आप कम लोगों की मदद करोगे, आपकी इनकम कम हो जाएगी। एंड जब जिस दिन बढ़ जाएगा, इट्स लाइक दैट। सो ऐसे। तो मेरा तो ये है कि आई एम अ रेगुलर गाय, एकदम रेगुलर। बचपन से जो मैं छोटा था ना, एक तो मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, लोग बोलते थे तुम काले हो, पतले हो, ये हो वो, यू डोंट हैव द IQ, ये वो काफी चीजें मतलब कही गई थी। तो जिस दिन जब मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया विथ लेजेंड्स, तब क्या होने लगा कि आई बिकेम लाइक अ सेलिब्रिटी टू सम डिग्री। एंड सेलिब्रिटी का कुछ फायदे भी होते हैं, और उनके फायदे ये होते हैं कि कहीं कहीं वो मेरे को फ्री प्रोडक्ट्स भेज देते हैं, फ्री होटल में स्वीट में अपग्रेड कर देते हैं, एयरलाइन में अपग्रेड कर देते हैं। और जहां पे भी मैं जाता हूँ, लोग विद इन सेकेंड्स, अगर उनको मालूम पड़ जाता है कि I'm an author, विद इन सेकेंड्स they want my autograph, they want to work with me, या मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या मेरे साथ पूछेंगे कि भाई हमें आपका मेंबर्स कैसे बनना है। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया से मेरे पास और पाकिस्तान से लोग जिन्होंने $10,000 दे के मेरे मेंबर बन गए। अगर मेरी ब्रांड बड़ी नहीं होती तो इंडिया से कैसे बनेंगे वो? राइट। राइट। सो आपको बस ये करना है कि आपको ये सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या मुझे क्या मैं मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं कर पाऊंगा। नहीं, आपको ये कहना है कि कौन मेरी मदद कर सकता है टू मेक इट हैपन। लाइक आपको तो पता है कि स्नेह जी आप किताब लिख रहे हो मेरे साथ, और ब्रायन ट्रेसी के साथ शिवांगी जी भी लिख रही हैं, वो भी अच्छा है। व्हाई? बिकॉज उनको ब्रांड बढ़ानी है, उनको नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए, राइट। चाहते हो आप। जो लोग नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं ना, आप अभी जो भी कर रहे हो उसको छोड़ के आप बोलो कि मेरे को ऐसी ब्रांड बनानी है कि मेरे को कम से कम 100 करोड़ रुपए की बिजनेस बनानी है। अगर आपको 100 करोड़ की बिजनेस नहीं बनानी है, 50 करोड़ की बनानी है, 10 करोड़, तभी भी ब्रांड की बहुत जरूरत है। पर अगर आपको 20-50 हजार या 1 लाख रुपए हर महीने कमा के, देन ब्रांड की कोई जरूरत नहीं है। आपको ज्यादातर किताब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी ब्रांड की जरूरत है, मीनिंग आपकी रेपुटेशन होनी चाहिए अच्छी, और आप जो कहते हैं वो करना चाहिए। पर आपको वो ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो गोल है वो बड़ा नहीं है। पर अगर आपका बड़ा गोल है एंड आप बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहते हैं, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, स्नेह जी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, और आप किताब लिखना चाहते हैं ब्रायन ट्रेसी के साथ, जो कि इंटरनेशनल फिनोमेना है, वो आपको अगर नहीं आता है कोई बात नहीं। आपको सिर्फ ये कहना है कि भाई आप स्नेह जी से कनेक्ट करके बोल सकते हैं कि कैसे कैसे करना है, मुझे समझाओ, मुझे दिखाओ कैसे करना है। और स्नेह जी भी आए थे मेरे पास, उन्होंने बोला कि भाई आई वांट टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, मुझे ग्लोबल लेवल पे जाना है। और ये ऑलरेडी ग्लोबली स्पीकिंग कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, पर नाउ उनका जो इम्पैक्ट है, जो उनके पास जो गिफ्ट है, जो उनके पास जो टीचिंग की गिफ्ट है, शेयरिंग की गिफ्ट है, वो गिफ्ट सिर्फ कम लोगों के पास है। हालांकि इन कंपैरिजन टू लॉट ऑफ अदर स्पीकर, इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर अगर इनके पास प्लस साइन को निकालना है और मल्टीप्लाई करना है, सो इन्होंने भी वही किया जो ये जो मैंने किया, जो रॉबिन शर्मा ने किया, जो ब्रायन ट्रेसी ने किया, जो अमिताभ बच्चन। आप देखें ना, कोई भी लोग देखें, दे रोड अ बुक। सो करेक्ट। आपको अब ब्रांड करना है, कोलैबोरेशन करना है, और आपको अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है। एंड अट्रैक्शन कम्स फ्रॉम राइटिंग अ बेस्ट सेलिंग बुक। देयर आर अदर वेज, बट दिस इज ये बहुत इज द बेस्ट वे। वाह। सो यहाँ पर आज इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, सर्विस में है, जो लोग इवन सेल्स के अंदर है या कोई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सबको लगता है प्राइस वॉर इज समथिंग वेरी बिग, और कोरोना के बाद ये सब बढ़ रहा है। बट यहाँ पर सुनील सर की बात से आपको इतना तो पता चल रहा है, इट्स नॉट अबाउट द प्राइस वॉर, इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर ब्रांड। अगर आपका ब्रांड वैल्यू है तो आपका प्राइस बढ़ेगा। कहीं आपका ब्रांड वैल्यू डाउन हो रहा है, इसलिए भी आपका प्राइस डाउन होते जा रहा है, प्राइस वॉर में आप फंसते जा रहे हैं। एंड एक बात तो पक्की है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी लेवल 1 से शुरू किया था, मैं लेवल 10 तक पहुंचा, मे बी 50 तक पहुंचा। बट अब मैं भी इसीलिए यहाँ पर को ऑथर बनने जा रहा हूँ ब्रायन ट्रेसी के साथ और सुनील सर के साथ। दैट इज बिकॉज कि अब लेवल 50 के बाद
लेवल 60 70 एक एक स्टेप नहीं लेने हैं, लेवल 5000 तक पहुंचना है, एक बड़ा सा जंप लेना है। एंड इफ यू गाइज अगर आपको भी ऐसा लगता है दैट आप एक इन्फ्लुएंसर है, कोच है, बिजनेसमैन है, अगर आप एक प्रोफेशनल है और कहीं ऐसा ब्रांड आप भी क्रिएट करना चाहते हैं, देन लेट मी टेल यू दिस। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए एक छोटा सा ईमेल डाल देता हूं, एंड दैट इज sneh@sneworld.com. If you think that you are committed enough, if you think that you want to invest, then yes, you can take yourself to the next level. देखिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला, बट मुझे इतना पता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप तैयार होंगे, उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, जो आज आपको समझ आ रहा है। बट मुझे सही में सीरियस लोगों की जरूरत है, बिकॉज अगर सुनील सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं, तो पक्की बात है कि भाई यहां सिर्फ कहने से कि भाई मुझे ये मौका चाहिए, मौका बस ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए आपका डेडिकेशन जरूरी है, आपका कमिटमेंट जरूरी है। एंड यू कैन मेल मी ऑन sneh@snehworld.com if you're interested to become a brand, to become a author, और अगर आपको ऑथर बनना चाहते हैं ब्रायन ट्रेसी के साथ, तो भी पॉसिबल है। लेट मी टेल यू दैट इज पॉसिबल। वैसे शायद कुछ लोग ना जानते हो, मैंने ब्रायन ट्रेसी सर की अभी तक शायद 20 से ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी, और मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट मैं ये जानता हूं कि शायद एटलीस्ट 3 फिगर्स में उन्होंने अभी तक बुक्स ऑथर करी होगी। मतलब उतनी सारी किताबें उनकी है, और कितनी सारी किताबें तो बेस्ट सेलर। एक नॉर्मल इंसान ने तो शायद जितनी बुक्स पढ़ी नहीं होंगी, उतनी तो ब्रायन ट्रेसी सर के बेस्ट सेलर बुक्स है। और अगर ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो इसका मौका जरूर हमें उठाना चाहिए। एंड आई बिलीव आज के वीडियो से आपने बहुत सारी चीजों को सीखा है। आपने जाना कि ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, और आपने ये भी जाना कि इट इज नॉट जस्ट फॉर बिजनेस, इट इज इवन फॉर अ इंडिविजुअल। आप अपनी वैल्यू को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं, और आप ही की वो वैल्यू है कि जो आपके बिजनेस की वैल्यू को भी बढ़ाएगा, अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस की वैल्यू को भी बढ़ाता है। एंड इवन इफ यू आर इनटू जॉब, तो भी आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना, प्रमोट होना, उस कंपनी के कल उठ के सीईओ या पार्टनर बनना, ये सब कुछ पॉसिबल आपके लिए हो सकता है, अगर आज की बातों को आप सही तरीके से समझे, फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें। सो थैंक यू सो मच सुनील सर। मे बी अगर आप कुछ और शेयर करना चाहे तो जरूर, बट इट वॉज अ रियली इंसाइटफुल सेशन फ्रॉम यू। थैंक यू। बस मैं ये कहना चाहूँगा एट द एंड कि आपके पास जो ड्रीम है, वो देखिए, मेक श्योर करिए कि आपका वो ड्रीम बड़ा हो, बिग हो। और मैं चाहता हूँ कि आप उस ड्रीम को सिर्फ ड्रीम ही ना करें, उस ड्रीम को आप एक्चुअल एक्शन में डालें और कुछ करें जाके, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटा स्टेप हो चाहे बड़ा स्टेप हो, बट यू स्टार्ट राइट अवे। मतलब अभी से शुरू करना शुरू करें, अभी किताब निकाल के आप लिखना शुरू कर दीजिए कि मेरे को ये करना है, ये करना है। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी, अब यहाँ पे कनाडा में मैंने बहुत लोगों को मिलियनर बनाया है, अमेरिका में बनाया है, यूरोप में किया है, नाउ अब मैं इंडिया में आ रहा हूँ, इंडिया में हेल्प कर रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वो करें जो आपको करना, जो आप करना चाहते हैं। और जो आपकी जो ब्रांड है और जो आपकी जो बिजनेस है या आपके जो काम है, जो भी है, वो आप अपने पूरे दिल से करें, हिम्मत से करें, और ऐसे करें कि जैसे सर्विस बेस्ड हो। मतलब कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी सर्विस बेच रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट सर्विस पे 100% आपका खुद का भरोसा होना चाहिए, और आप खुद यूज कर रहे हो, खुद यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रायन ट्रेसी के साथ लोगों को लिखना चाहिए। मैं खुद ये 4 बुक लिख चुका हूँ, स्नेह जी बोले वो भी। मेरा कहने का मतलब, कोई ऐसी चीज ना करिए जो आप खुद ना करते हो, जो अगर आप लोगों को बोलते हैं वो अच्छा है लोगों के लिए, तो आपके लिए भी अच्छा होना चाहिए वो चीजें। तो अभी सिर्फ अब जाएं, अभी इंटरव्यू जो है उसमें कमेंट वामेंट करके आप एक किताब निकालें, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए कि 100 करोड़ की बिजनेस मेरे को बनानी है और मेरे को कैसे बनानी है। एंड देन राइट अवे वंस यू राइट इट डाउन, उसके बाद स्नेह जी से कांटेक्ट कीजिए। एंड आई एम कमिंग, मैं इंडिया में वापस आ रहा हूँ, और ब्रायन ट्रेसी भी आ रहे हैं, और एटलीस्ट ऑन वर्चुअल इवेंट। सो आप पूछ सकते हैं कि कैसे मतलब वो कर सकते हैं स्नेह जी के साथ। एंड मेरा बस ये है कि आप जाएं और सक्सेसफुल हो जाएं, खुश रहें, हेल्थी रहें, और इतने अमीर हो जाएं कि आपको कभी सोचना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सुनील सर।
थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने ज्वाइन किया इस इंटरव्यू को। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि अब वक्त है आपको एक्शन लेने का। मैंने आपको अपना ईमेल आईडी शेयर किया sneh@snehworld.com। मेक श्योर कि अगर आप एक बड़ी ब्रांड बनना चाहते हैं, अगर आप कोचिंग ट्रेनिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, देन यू कैन राइट टू अस, मेल अस। और दोस्तों, हमारे चैनल के साथ आप वो सब्सक्राइब बटन हिट कर लीजिए, फॉलो बटन को हिट कर लीजिए, जिससे आप ऐसा लाइफ चेंजिंग नॉलेज रेगुलर बेसिस पर पा सके। थैंक यू सो मच।